अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद हैं जी। 506 का लेसन नंबर 36 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। टीचिंग वर्ल्ड इंग्लिश कोर्सेज। टॉपिक नंबर 211 कल्चर्स इन द क्लासरूम। अब जी आपके क्लासरूम में क्या कल्चर होता है, तो जी उन्होंने कहा है डिसकनेक्ट बिटवीन द लर्नर्स एंड टेक्स्ट बुक्स, डिटैचमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम द लर्नर्स वर्ल्ड। आपके जो टेक्स्ट बुक होती हैं जिनके ज़रिए आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है, इंग्लिश सिखाई जाती है, वो आपके इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग्स होती है, जो आपके कल्चर होता है उसके मुताबिक नहीं होती, वो आपको डिटैच कर देती है, डिसकनेक्ट कर देती है। मतलब आपको सिखाया वेस्टर्न कल्चर जा रहा है, नाम वहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में हैं वो वेस्टर्न कल्चर के हैं, और उनके जो कल्चर्स में जो भी चीज़ें चलती हैं उनके मुताबिक टेक्स्ट आपको सिखाए जा रहे हैं, उनके ज़रिए आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है। आपको जो है इधर के जो आपका अपना है कल्चर, उससे कोई वो नहीं है मुताबिक, तो जी आपको ये डिसकनेक्ट कर दिया है टेक्स्ट बुक्स ने। ठीक है, टेक्स्ट बुक कंटेनिंग अननोन सेटिंग्स एंड अनफेमिलियर करेक्टर्स। ठीक हो गया। तो ये कल्चर है आपकी क्लासरूम का। अब जी उन्होंने कहा है कि इंग्लिश सिखाने के लिए ये होना चाहिए नीड फॉर अ लोकल टेक्स्ट बुक। आपको एक ऐसे टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है, ग्लोबल टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है, एक लोकल टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है जो आपके कल्चर को, जो आपके जो पढ़ाई है, जो सिखाने के तरीके हैं, उसको आपके कल्चर के साथ जोड़े, एक रेफरेंस दे जिसके ज़रिए आप सीख सकें, एक कनेक्शन आपको प्रोवाइड करे। नीड फॉर एन अवेयरनेस ऑफ इशू रिलेटेड टू वर्ल्ड इंग्लिशेज़। आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए, एक आपको तालीम दें, आपको इस तरह की पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज़ बनाएं जिसके ज़रिए आपको ये इल्म हो सके कि खाली आपकी ही वैरायटी नहीं है, दूसरी वैरायटीज़ भी हैं, मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं दुनिया में, वर्ल्ड इंग्लिशेस। ठीक है। अब जी अप्रोप्रिएटिंग इंग्लिश फॉर डिफरेंट कल्चर्स। कल्चरल गैप कोजेस डिफ़िकल्टीज़ फॉर लर्नर्स। कि अगर आप ये अपने मॉडल्स ब्रिटिश के रखेंगे, कल्चर आप उसको वेस्टर्न सिखा रहे हैं, तो एक आपका अपना कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है, तो एक कल्चरल गैप है बीच में। तो इस तरह लर्नर को डिफ़िकल्टी होती है सीखने में। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ लोकल कल्चरल कंटेंट बाय टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल राइटर्स। तो जी हमें लोकल अपना जो कल्चर है वो अपनी टेक्स्ट बुक में डालना चाहिए ताकि हमारा एक कनेक्शन बने, हम सीख सकें ज़्यादा अप्रोप्रिएटली। ठीक है। डिफ़िकल्ट फॉर टीचर्स टू प्रेजेंट एन एलियन कल्चर्स। टीचर्स को भी डिफ़िकल्टी होती है एक एलियन कल्चर जो कि हमें नहीं पता, उसे एक्सप्लेन करने में, बयान करने में, बच्चों को सिखाने में, उसके मुताबिक लैंग्वेज सिखाने में। टॉपिक नंबर 212 कल्चर्स इन क्लास। अच्छा जी, डिफरेंस इन रैट्रिकल कन्वेंशंस। जो ये बात करने के तरीके होते हैं, डिस्कोर्स के तरीके होते हैं, उनके डिफरेंस क्या होता है। मतलब रैट्रिकल मैंने मेरे ख्याल से पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है। तो उसके क्या डिफरेंस होते हैं। गोल ओरिएंटेड वेस इनडायरेक्ट, यूटिलिटेरियन बेस डिस्क्रेसिव। गोल ओरिएंटेड मतलब एक ऐसा डिस्कोर्स होता है जिसमें आपका एक गोल होता है बोलने का, मतलब आपने कोई काम सर अंजाम देना है, ठीक है, उस अपनी लैंग्वेज के ज़रिए। एक होता है इनडायरेक्ट, मतलब आपने इनडायरेक्ट स्पीच जो आप करते हैं। ठीक है। यूटिलिटेरियन क्या होता है, वो गुफ्तगू जिसके ज़रिए कोई फ़ायदा है, कोई प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन चल रही है, हाँ जी हमें इसके ज़रिए कुछ पता लग रहा है। और एक डिस्क्रेसिव होती है, मतलब कि सर पैर नहीं होता, बोंगियाँ छोड़ रहे हैं, इख्तलाफी बातें कर रहे हैं, और सब्जेक्ट के हवाले से बीच में मवाद नहीं है, जो आपका टॉपिक है उसके हवाले से आप बोल नहीं रहे। ठीक है। ये इस तरह के होते हैं डिफरेंस। टॉपिक नंबर 213 यूज़ ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस इन द क्लासरूम। फिर से जी आगे। अब जी आपने बस ये याद रखना है कि आउटर और इनर सर्कल में कौन सी रिप्रेजेंटेशन होती है। जो स्टैंडर्डाइज इंग्लिशेस हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। पास वो जो होते हैं ब्रिटिश मॉडल और जो होते हैं अमेरिकन मॉडल, वो सिखाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी वैरायटीज़ हैं उनकी कोई अवेयरनेस नहीं दी जाती एक्सपेंडिंग सर्कल और आउटर सर्कल में। ठीक है, ये आपने बस याद रखना। तो जी फिर जी एक
कंट्रास्टिव एनालिसिस किया गया। ये किसने किया? बॉम गार्डनर्स इसने किया एक स्टडी ऑफ पाकिस्तानी इंग्लिश। इसने पाकिस्तानी इंग्लिश की स्टडी की, कंट्रास्टिव एनालिसिस किया, मतलब इसने डिफरेंस और जो हैं सिमिलैरिटीज़ वो जानी, वो उसका एनालिसिस किया अपनी लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेजेस में और पाकिस्तानी इंग्लिश में। ठीक है, मतलब दूसरी इंग्लिशेस में और पाकिस्तानी इंग्लिशेस में। मेरे बैकग्राउंड के शोर को इग्नोर करें, ठीक है। और इसके अलावा फेडरिक 2002 एंड मत्सुदा 2002 इसने किया लर्नर्स इन एक्सपेंडिंग सर्कल्स आर ओनली अवेयर ऑफ ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के जो एक्सपेंडिंग सर्कल के जो लर्नर्स हैं वो सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश से उन्हें पता है इस चीज़ का और इन्हें किसी चीज़ का नहीं पता। नीड फॉर वर्ल्ड इंग्लिश अप्रोच, अब उन्होंने कह दिया कि हमें एक ऐसी अप्रोच की ज़रूरत है जो वर्ल्ड इंग्लिशेस हमें दे, मतलब उसकी अवेयरनेस दे हमें। टॉपिक नंबर 214 यूज़ ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस इन क्लासरूम। वर्ल्ड इंग्लिशेस अप्रोच में क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ इंग्लिश इज़ इनकम्प्लीट विदाउट एन अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़। उनका कहना है आप इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो इस चीज़ के बिना अधूरी है कि आप उसकी वेराइटीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं। आपको उसकी भी नॉलेज लर्नर्स को देनी चाहिए कि अच्छा ये इंग्लिश की वेराइटीज़ ये भी मौजूद हैं। अब जी उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं इस चीज़ की अवेयरनेस देते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं। उन लर्नर्स को ये होगा, कन्फ्यूजन होगी जब वो उस वेराइटीज़ को कन्फ्रंट करेंगे, उनके सामने कोई ऐसा बोल रहा होगा स्पीकर या किसी से वो कम्युनिकेट करेंगे तो वो जब ऐसी इंग्लिश सुनेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे या उस वो लैंग्वेज को बिगड़ी हुई लैंग्वेज समझेंगे, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। वही जो नेटिव स्पीकर करते हैं बिल्कुल आप भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये जी ये होता है सीन। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा है सेंटिसाइजिंग students to the presence of different varieties of English should be the goal of all English language teachers around the world। बच्चों को डिफरेंट वेराइटीज़ बताना, सिखाना, उनकी अवेयरनेस देना, ये गोल होना चाहिए तमाम इंग्लिश टीचर्स का, ठीक है। टॉपिक नंबर 215 L2 इन द क्लासरूम एंड नॉन नेटिव एजुकेटर्स 1। अब जी क्लासरूम में नॉन नेटिव एजुकेटर्स जो कि लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के नॉन नेटिव एजुकेटर्स हैं उनकी क्लासरूम में L2 का सेकेंड लैंग्वेज का क्या किरदार है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लें, उनका कहना है कि पहले जो टीचिंग मेथड्स थे ना इंग्लिश को सिखाने के, वो ये प्रेफर करते थे कि मदर टंग को यूज़ ना किया जाए क्लासरूम में, मतलब आपकी उर्दू को ना यूज़ किया जाए आपकी इंग्लिश को सिखाने में, ठीक है। ऑडियो लिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये तीनों ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं कि आप मदर टंग को लेके आएँ, लर्नर की मदर टंग को लेके आएँ टीचिंग के दौरान। इंग्लिश टू बी टॉट बेस्ट थ्रू इंग्लिश, इंग्लिश को इंग्लिश के ज़रिए ही सिखाया जा सकता है, इनका ये मानना था। इसके अलावा उनका मानना है कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो होती है, जो दूसरी आप लैंग्वेज सीखते हैं वो बिल्कुल आप अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज की तरह सीखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या होता है सीन? अ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर इज़ ऑलरेडी इक्विप्ड विद द नॉलेज ऑफ हिज हर मदर टंग। मोनोलिंगुअल फैलेसी, जो आपका जो लर्नर होता है वो उसके दिमाग में पहले से ही उसकी अपनी लैंग्वेज फीड होती है, वो उससे इक्विप्ड होता है, उसकी मदर टंग अलग होती है, ठीक है। मोनोलिंगुअल फैलेसी, अगर आप कहें ना कि आप एक ही लैंग्वेज को यूज़ करके उसको सिखा सकते हैं लर्नर्स को, तो ऐसा नहीं है। आप इंग्लिश को इंग्लिश की तरह इंग्लिश की बोल के नहीं सिखा सकते, ठीक है। आपको उर्दू का कहीं ना कहीं रेफरेंस देना पड़ेगा। ट्रांसलेशन जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक यही होता है। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी यही है ना कि वो इंग्लिश में लेक्चर्स दे रहे होते हैं, बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती, ठीक है। बच्चे फिर कहते हैं कोई ऐसा मेथड हो कि हमें उर्दू में शॉर्ट करके हमें बता दिया जाए, तो इंग्लिश तो हमें आती है, हम अपने अल्फाज में लिख लेंगे पेपर में, ठीक हो गया। तो अब क्या आगे है? सेवरल लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स फेवर द यूज़ ऑफ मदर टंग फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। बहुत सारे दूसरे टीचिंग मेथड्स हैं जो कि इस चीज़ को फेवर करते हैं कि मदर टंग यूज़फुल है सेकेंड लैंग्वेज सिखाने में। मदर टंग कंसिडर्ड अ यूज़फुल टूल इन द इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम, ठीक हो गया। टॉपिक
टॉपिक नंबर 216 L2 इन द क्लासरूम एंड नॉन नेटिव एजुकेटर्स पार्ट 2 बाइलिंगुअल एज अ गोल। उनका कहना है ये अप्रोच क्या है, बाइलिंगुअल अप्रोच के उर्दू को यूज़ किया जाए इंग्लिश को सिखाने में। हमारा गोल है बाइलिंगुअल होना, मोनोलिंगुअल फैलेसी हमारा गोल नहीं है कि हमने नेटिव की तरह सीखना है, नेटिव की तरह बोलना है, नेटिव इंग्लिश को यूज़ करना है, क्या कहते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश को यूज़ करना है। ना 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 ना, हमारा है बाइलिंगुअल गोल कि हमें दोनों लैंग्वेजेस आएँ अपने काम करने के लिए, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। इसके अलावा ये आपने याद रखना, नॉन नेटिव टीचर्स आर ओनली सेकंड बेस्ट फॉर टीचिंग इंग्लिशेस। ये समझा जाता है आफ्टर नेटिव इंग्लिश टीचर, ये समझा जाता है कि नॉन नेटिव जो है सेकंड बेस्ट टीचर है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ नॉन नेटिव इंग्लिश टीचर्स ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़े, बहरहाल ये इंपॉर्टेंट है तो आप ये फिर से यहाँ पे कर लेना। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।